बड़ी खबर। मुंबई की सेशन कोर्ट ने बुधवार को 11 साल पुराने हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोप तय किए हैं। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान के अगेंस्ट मुंबई कोर्ट ने केपेबल होमिसाइड के चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, लेकिन उन्हें केस की हियरिंग के दौरान पर्सनली प्रेजेंट नहीं होने की छूट दे दी गई है। ये जो है ऑर्डर आया कि सलमान खान पे जो अभी तक लापरवाही से तेज गाड़ी चलाने का मुकदमा चल रहा था, जिसको बोलते हैं 304A, जिसमें सिर्फ 2 साल की सजा है, वो नहीं लगेगा, बल्कि उनका गुनाह और सीरियस है और उन पे जो है गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 पार्ट 2, जिसमें 10 साल की सजा है, वो मुकदमा चलाया जाएगा। सलमान खान ने चार्जेस के अगेंस्ट अपने गिल्टी न होने की बात कही थी, लेकिन मुंबई की सेशंस कोर्ट ने डिसाइड किया कि उनके अगेंस्ट केपेबल होमिसाइड का केस ही चलेगा। इस मामले में गिल्टी प्रूव होने पर सलमान को 10 साल की सजा हो सकती है। सलमान खान के केस में जो उनका बेकरी वाला केस जिसको बोलते हैं, उसमें सेक्शन 304 लगाया है उन्होंने, सेक्शन 304A लगाया हुआ है, सेक्शन 279 लगाया हुआ है, सेक्शन 337 और सेक्शन 338 लगाया हुआ है। सेक्शन 304 जो है ये कल्पेबल होमिसाइड का केस है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो इसमें क्या होता है कि जो मर्डर का जो केस होता है, मर्डर के केस को मतलब इस तरीके से दिखाया जाता है कि आपने जान के मर्डर किया है, तो वो एकदम स्ट्रेट मर्डर केसेस होते हैं, और जिसमें आपका मतलब डायरेक्ट रोल नहीं है कि आपने जान के मर्डर किया, बट इट कुड अमाउंट टू मर्डर बिकॉज यू आर अवेयर दैट योर एक्शंस वर सच विच कुड लीड टू समबडीज डेथ, देन ये सेक्शंस लगाते हैं, सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड जिसको बोलते हैं नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्या जेल जाएंगे सलमान या फिर नहीं? आज की बिग स्टोरी में हम ये डिबेट नहीं करेंगे। आज बिग स्टोरी में हमारी बहस का मुद्दा उससे भी गहरा है, जिसे वांटेड के वक्त जूम के ऑफिस आए सलमान खान ने खुद जूम को बताया था। आप भी जरा गौर से सुनिए। हंटिंग केस का है या एक्सीडेंट केस का है, वो बोल नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, आप हमसे पूछते जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते, फिर आप कुछ भी लिखते जाते हैं उसके ऊपर बिना कोई जाने। वो अब कोर्ट के अंदर है, अब पूरी इट्स नॉट फेयर, मीडिया ट्रायल है, अब पूरी दुनिया पूछे जो बोले जा रही उस सब्जेक्ट के ऊपर, ना आपका कोई लेना देना है। आप स्टोरीज़ बना के आप दिखा रहे हैं उसको, आप कुछ भी अपने जजमेंट से पे पहुंच रहे हैं। आपने 3-4 नेगेटिव स्टोरीज दिखा दी, जज साहब जो वहाँ पे बैठे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि भैया कि हाँ ये तो इसको तो ही मस्ट हैव डन इट, और फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो प्रेजुडिस हो जाता है, वो और ज़्यादा लड़ते हैं। जो हमारे खुद के जो लॉयर हो वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये क्या है, सो दिस इज़ बेसिकली मीडिया ट्रायल एंड पूरी दुनिया बात की जा रही है उसके ऊपर, बस हम ही नहीं बात कर सकते। इट्स अनफेयर। जी हाँ, मीडिया ट्रायल। सलमान खान के कोर्ट केसेस का रिजल्ट आए या फिर ना आए, मीडिया अपनी खबर में उन्हें पहले ही दोषी करार दे देता है। उससे भी बड़ी बात ये है, एवरीबडी आखिर जज साहब भी तो एक ह्यूमन बीइंग ही है ना, उनको क्या पता। यू गो बाय द लॉ, यू गो बाय द बुक। अभी नॉर्मल आदमी के साथ तो ये कोई केस ही नहीं होता, कब के छूट जाते हैं, बाकी सब तो छूट गए, हम ही एक लगे पड़े अंदर फंसे हुए हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। कोई छोटा मोटा शख्स होता तो उनका केस कब का रफा दफा हो जाता, लेकिन सलमान बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। ऐसे में उनके केसेस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और खींचा जा रहा है। ये सब देखकर पूछना और जानना जरूरी हो गया है कि क्या सलमान खान को अपने सेलिब्रिटी होने का प्राइस पे करना पड़ रहा है, या फिर इंडियन लॉ के लिए सेलिब्रिटी और कॉमन मैन सब बराबर हैं। एक बड़ी बहस के साथ इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन बिग स्टोरी की अगली स्टोरी में। आप सिर्फ टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए और देखते रहिए बॉलीवुड बिग स्टोरी।